हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे ऑन अ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में अमूमन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सो आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप देखिए तो आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि गुप्ता एंड बॉस, आपके पास दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। ठीक है। यानी इन्होंने अपनी फर्म में, गुप्ता और बॉस ने कितना इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000। तो कहीं ना कहीं जो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस के अंदर, इसी को हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड भी मान लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड भी मान लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता और बॉस आपके पास दो पार्टनर है फर्म के अंदर, इन्होंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करें, यानी बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000। फिर आगे लिखा है फुल स्टॉप करके आगे, ऑन एन एवरेज, के एवरेज तौर पर देखा जाए तो हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है एवरेज बेसिस पे वो कितना रहता है, 16,000 रहता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको 16,000 का एवरेज प्रॉफिट भी मेंशन है। फिर आगे क्वेश्चन ने का जो यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग होता है इन द इंडस्ट्री इज 15%। ऑब्वियसली बात है बेटा, गुप्ता और बॉस ये जो पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, बोलते ना किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर रहकर ये अपना बिजनेस चला रहे होंगे। तो इंडस्ट्री ने बता दिया कि अगर आप हमारे इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करोगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा सकते हो वो 15% से कमा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया इंडस्ट्री का 15%। आगे बोल दिया कि जो हमें गुडविल वैल्यूड करनी है, मतलब हमें अपने फर्म की जो गुडविल निकालनी है वो 4 ईयर परचेज बेसिस पे निकालनी है। और ये 4 ईयर परचेज जो हमें लेना है, ये लेना है एक ऐसे प्रॉफिट के ऊपर जो एक्सेस रहता है, ज़्यादा रहता है, एक ऐसे प्रॉफिट से जो प्रॉफिट हम कमाते हैं 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो जो भी हम मनी इन्वेस्टमेंट पे, जो भी हम कैपिटल, मनी इन्वेस्ट का मतलब है कैपिटल इन्वेस्ट, कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम 15% यानी इंडस्ट्री का बताया हुआ जो रिटर्न हम कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो हमें ना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं ना अप्लाई करना है एक ऐसे प्रॉफिट पे जो एक्सेस रहता है, ज़्यादा रहता है, किससे? प्रॉफिट अर्नड एट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है मेरे बच्चे? सुपर प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो 4 ईयर परचेज लेना है वो किस प्रॉफिट का लेना है? सुपर प्रॉफिट का लेना है। किसका लेना है? सुपर प्रॉफिट का लेना है। ठीक है। किसका लेना है? सुपर प्रॉफिट का हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना है। तो जैसे सुपर प्रॉफिट में बेटा हम अपना नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम से, तो हमारे यहाँ पर बिजनेस का गुडविल निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि रिक्वायर्ड करो वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की गुडविल निकालो। तो देखो आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आंसर नंबर 1। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना देखो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, फर्म गुडविल। ठीक है। हमें अपने फर्म की गुडविल निकालनी है। अच्छा, फर्म गुडविल बोले तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही निकालते हैं हम, जिसको हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोल सकते हैं। अच्छा, हम फर्म गुडविल निकाल रहे हैं पर आज हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था बताओ यहाँ पर। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारा गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज, अभी याद हो आपको क्वेश्चन आपने देखा था, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 टाइम्स गिवन था, देखा था आपने। तो लिखा था ना गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करें। पर अभी ना आपको सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ना थोड़ा सा 2-3 लाइन का स्पेस छोड़कर सेकेंड पॉइंट पे निकालना पड़ेगा अपना सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? तो हमने देखो लास्ट क्लास में पढ़ा था,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा था ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में ना हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर ₹16,000। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है, पर क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से हम 2-3 लाइन का स्पेस छोड़कर अपने थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था। तो हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमने बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, यानी कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, और कितना हमारी इंडस्ट्री हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रही है। ठीक है, तो उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है, यानी रेट बाय 100 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला होता है, या तो टोटल एसेट लो, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूड हो सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट, सारे के सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड परचेज गुडविल, और फिर तब जो टोटल एसेट आता है उसमें माइनस कर दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाता है। या आप कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व अगर आप ऐड कर दो तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो। पर ना यहाँ क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है 50,000, तो हम इसी को ही ना अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000, और इंडस्ट्री का जो रिटर्न है बेटा, इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो हमें कितना दिया है 15%। तो 50,000 का हमें 15% लेना है, तो ये हो जाएगा ₹7,500, ठीक है, 7,500। तो सोचो हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है एज पर इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री बोल रही है, वो ये कह रही है गुप्ता बॉस को कि अगर आप 50,000 रुपये लगा रहे हो ना तो आप 7,500 रुपये कमा सकते हो। तो हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500, बट हमारे जो बिजनेस का एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो कितना आया है 16,000। तो देखो हमने तो जरूरत से ज़्यादा ही कमाया है, ठीक है, तो कितना हमने एक्स्ट्रा कमा दिया, देखो हमने एक्स्ट्रा कमाया है 8,500, ठीक है, 8,500 ये हमने एक्स्ट्रा कमाया है, ठीक है। तो यही हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सोचो ना, देखो इंडस्ट्री कह रही थी हमें कमाना चाहिए था 7,500, पर हमने कमा के कितना दिखा दिया 16,000, तो 8,500 हमने एक्स्ट्रा कमा दिया। यही हमारा सुपर प्रॉफिट है, और इसी सुपर प्रॉफिट को अब हम अपने मेन फॉर्मूला में मेंशन कर देंगे, विच इज नॉन एज 8,500। और 8,500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 4, तो ये हो गया हमारा 34,000। तो हमारे देखो बिजनेस की गुडविल कितनी आ गई, 34,000 आ गई। कितना आसान है देखो, है ना, इजी इजी। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखो एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म। मान लो एक फर्म थी, उसमें 3 पार्टनर थे XYZ, तो उनका ना एवरेज नेट प्रॉफिट जो है ना, कि हम फ्यूचर में इतना ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा लेंगे, वो है 36,000 पर ईयर। मान लो हमने अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकाला 36,000 पर ईयर, तो हमें लगता है हम आगे भी इतना कमा लेंगे। तो हमारे बिजनेस का एवरेज नेट प्रॉफिट है 36,000 पर ईयर, ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो हमें हमारे क्वेश्चन में एवरेज नेट प्रॉफिट दिया है कितना, 36,000। फिर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, कि हमारे बिजनेस में ऑन एन एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहती है वो रहती है 2 लाख रुपीज। तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेंशन है 2 लाख रुपीज। फिर आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी इंडस्ट्री का बताया हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दिया है कितना, 10%, ठीक है, 10% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पर दे रखा है। फिर आगे कह दिया कि द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर का जो सैलरी वगैरह था उसको एस्टिमेट करा गया है टू बी 6,000 पर मंथ पर एनम, यानी पूरे साल का जो रेम्यूनरेशन सैलरी वगैरह बनता है पार्टनर्स का मतलब किसी एक पार्टनर का नहीं है, ये सारे के सारे पार्टनर्स का मिलाकर सैलरी है, रिम्यूनरेशन है 6,000 पर एनम, वो है यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, आपको पता है क्या करना है, आपको ना ये मानना है कि ये जो आपको पूरे साल का एक एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है 36,000 पर ईयर, आपको यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि जो रिम्यूनरेशन है 6,000 का, ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। देखो खुद भी थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर
ये रिम्यूनरेशन ऑलरेडी इस प्रॉफिट से लेस हुआ होता, तो फिर ये अलग से यहाँ पर मेंशन क्यों होता। और अगर अलग से इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि पार्टनर का रिम्यूनरेशन कितना है 6000 पर एनम, तो हम मान लेंगे कि ये जो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है ये बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन है, मतलब अभी तक इसमें पार्टनर का सैलरी माइनस नहीं हुआ है, आपको इसमें पार्टनर का सैलरी माइनस करना है। तो करना क्या है कि आपका एवरेज प्रॉफिट 36,000 ही है, बस इसको थोड़ा एडजस्ट करना है 6000 से, आपको अपना यहाँ पर पार्टनर का रिम्यूनरेशन लेस कर देना है, ठीक है। तो तब जाके आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा विच इज नोन एज 30,000, ठीक है। यस। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, 2 ईयर परचेज, और 2 ईयर परचेज आपको किसका लेना है, सुपर प्रॉफिट का। तो आप यहाँ से अपने फर्म की गुडविल आराम से निकाल सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, देखो आराम से करा जा सकता है। तो आंसर नंबर 2, ठीक है। फिर से आप लिखेंगे कि हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, ठीक है। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं बेटा हम, एज यूजुअल सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। अच्छा देखो, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि हम यहाँ पे गुडविल निकालेंगे। अच्छा, गुडविल निकालने का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा, वो क्या हो जाएगा, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकलती है सर, सिंपल सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स दिया है। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 टाइम। अच्छा, आपको क्या चाहिए, बस सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट है नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में आप अपना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, थोड़ा सा 1-2 लाइन का स्पेस देके आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, कि आपके बिजनेस का एक्चुअल या जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 36,000, बट आपको इसमें 6,000 का रिम्यूनरेशन भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना, ठीक है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो आप कहेंगे यूं तो हमारा प्रॉफिट था 36,000, पर हम इसमें 6,000 का जो रिम्यूनरेशन है, ठीक है, जो रिम्यूनरेशन है टू पार्टनर्स, वो भी हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 30,000, ठीक है। और इस एवरेज प्रॉफिट को अब आप कंसिडर करोगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। पर आपके पास ना फिर से वही बात, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना अलग से निकालना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट में हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, ये बताओ नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या इंडस्ट्री हमें रेट ऑफ रिटर्न देती है। तो इंडस्ट्री ने हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, क्वेश्चन में कितना है देखिए, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी थी ऑन एन एवरेज, तो लिखा था द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख का तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 10% का आपका यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है। तो आपको अपना कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेना है 2 लाख, और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अप्लाई कर देना। 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 20,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट में कितना मेंशन कर दोगे, 20,000। तो 30,000 में से अगर 20,000 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 10,000। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही आपने अपना सुपर प्रॉफिट निकाला कितना, 10,000, तो अब आप इजीली यहाँ से अपनी फाइंड कर सकते हो गुडविल। 10,000 को मल्टीप्लाई कराओगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कराओगे नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 2 टाइम से,
तो आपके बिजनेस की गुडविल निकल कर आ जाएगी कितनी, 20,000। तो बोलो हो गया ना आराम से। देखो क्या ही है, इजी क्वेश्चंस होते हैं सुपर प्रॉफिट के, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा बिजनेस अर्न कर रहे हैं ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ फ्यू ईयर्स का आपने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपनी फर्म का, जो कि है 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्वेश्चन में बोला द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी अगर हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वो सारे बिजनेसेस जो हमारे जैसा बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे बिजनेस कितना कमा रहे हैं, 10%। तो इंडस्ट्री ने बोल दिया कि हमारा बिजनेस भी इस इंडस्ट्री के अंदर रह के कितना कमा सकता है, 10%। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10%। फिर आगे बोल दिया द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ना देखो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू दे दी कितनी, 2 लाख, सॉरी 22 लाख 22 लाख, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे दी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे दी कितनी, 5,60,000। तो आपको पता है हमने पढ़ा था कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ करते हैं। हाँ वो बात अलग है, जब हम टोटल एसेट लेते हैं तो सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट, यानी अगर कोई लॉसेज हैं तो हम उन्हें एक्सक्लूड करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसे एक्सक्लूड करते हैं, कोई परचेज गुडविल है तो उसे एक्सक्लूड करते हैं। पर क्वेश्चन में ना कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है कि जो ये एसेट की वैल्यू है 22 लाख, इसमें कोई फिक्टिशियस एसेट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या परचेज गुडविल इंक्लूड है। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर इंक्लूड होते तो हमें उन्हें बाहर निकालना पड़ता, माइनस करना पड़ता। पर ऐसे कुछ बोलते ना हमें एसेट्स गिवन नहीं है जिन्हें हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, लाइक फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या परचेज गुडविल हमें मेंशन नहीं है। अगर होते तो हम एसेट में से बाहर कर देते, पर दिया नहीं है तो हम इन्हें बिल्कुल प्योर एसेट्स मानेंगे। तो सारे के सारे टोटल एसेट्स हमें गिवन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमें गिवन है, हम आराम से यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे। अगर हमारी गुडविल वैल्यूड हो रही है 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से हो सकता है। तो आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एज यूजुअल हम सुपर प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं अभी आगे नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको मेंशन करना है कि हम फर्म गुडविल वैल्यू कर रहे हैं किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, क्योंकि हमारा ये सुपर प्रॉफिट मेथड ही चल रहा है, तो नो डाउट जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सब सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो गुडविल निकलेगा बेटा, वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट को यूज करके। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज ना हमें 2.5 ईयर का दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर ऐसे दिया है 1/2, तो आपको पता है कि बचपन में जब हम मैथ्स पढ़ते थे 6, 7, 8, 9, 10th में, तो मैथमेटिक्स के सर हमें बहुत अच्छे से इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाते थे। अच्छा 2 की ना 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 4, और फिर 4 को 1 के साथ ऐड कर दो। इसी तरीके से तो इसको सॉल्व करते थे, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और डिवाइड में फ्रैक्शन में 2 ही रखो, तो 5/2। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा ये बताओ अगर ऐसा होता 7 1/2 तो कैसे सॉल्व करते, तब देखो 2 की मल्टीप्लाई करते किससे, 7 से, तो 14 को फिर हम प्लस करते हैं 1 से, तो कितना हो जाता है ये 15। अच्छा डिवाइडेड बाय 2, फ्रैक्शन में 2 रहता है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यानी अगर 2.5 दिया है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 5/2 भी लिख सकते हैं। अब देखो 5/2 को कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, हम 2.5 भी लिख सकते हैं, यस यू कैन। पर सोचो देखो अगर 2/2 अगर ऐसे बोलते ना, अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन कर देते 2 7/8, तब क्या लिखते, 2 3/,
7 ऐसे लिख देते तब क्या करते। तो इसलिए ना आपको ये स्टैंडर्ड तरीके से बोलते हैं ना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो 2.5 है तो इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस, अच्छा अब अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट ना हमें पता नहीं है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है गाइस, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, जो कि कितना दिया है 8 लाख, ठीक है। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट मेंशन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा थर्ड पॉइंट पे। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे गाइस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे ना पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। अच्छा अब रेट तो मेंशन है, ठीक है, रेट तो मेंशन है, रेट कितना दिया है आपको, आपको रेट दिया है 10%, पर कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन नहीं है, तो आपको फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ सकता है। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए हैं और टोटल लाइबिलिटीज दी हैं, तो हम टोटल एसेट, ठीक है, टोटल एसेट, अच्छा हम एक्सक्लूड करते हैं, हम हटाते हैं टोटल एसेट्स में से किनको, फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को, एंड परचेज गुडविल को, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं इनमें से कोई भी एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें बस ना टोटल एसेट में माइनस करना है सारी के सारी जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, तो हमारे पास ना मेरे बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो टोटल एसेट्स कितने हमारे पास, फिर से 22 lakhs, और माइनस हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है 5,60,000 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,40,000, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 16,40,000, आप करके भी देख लो। अगर आप 22 लाख में से माइनस करते हो 5,60,000, तो ये आता है 16,40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, 16,40,000 मेंशन कर दो, इसका 10% निकाल दो। तो अगर आप 16,40,000 का 10% निकालते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा ₹1,64,000। सो देखो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, यानी आपकी इंडस्ट्री कह रही थी कि अगर आप बिजनेस में 16,40,000 रुपीज लगाओगे तो 10% के बेसिस पे आप 1,64,000 कमा सकते हो, तो 1,64,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बट एक्चुअली में हमने अपने बिजनेस से कितना कमा लिया, 8 लाख रुपीज कमा लिया। तो सोचो कितना एक्स्ट्रा कमाया, तो हम 8 लाख में से माइनस कर देंगे 1,64,000, सो हमारे पास ये आ गया 6,36,000। तो 6,36,000 ये हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट आ गया। और जैसे ही हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट आया बेटा 6,36,000, तो आप इसको इंटू 5/2 करो, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलो ऐसे ही कर दो, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 3,18,000, ठीक है। और 3,18,000 इंटू 5 तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो 3,18,000 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो ये हो गया 15,90,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेस की गुडविल है वो यहाँ पर निकल कर आ गई 15,90,000 रुपये। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे देखो बहुत इजी टॉपिक था ये, ठीक है, इसको भी हमने कर लिया। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से है कि बोला है कैपिटल ऑफ द फर्म, जो फर्म की कैपिटल है। अच्छा, फर्म किसकी है? जॉय, रॉय और मोना की। और इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में वो कितनी लगा रखी है? 2 लाख। तो कहीं ना कहीं अगर कैपिटल प्रोवाइडेड है तो हम इसी को ही कहीं ना कहीं क्या मान लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे, क्योंकि यही बिजनेस में पैसा क्या हो रखा है? इन्वेस्ट हो रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, कितना? 15%। अच्छा, लिख दिया एनुअल सैलरी जो है पार्टनर्स की, पार्टनर्स, पार्टनर नहीं है ये, पार्टनर्स है, यानी सारे के सारे पार्टनर्स की सैलरी मिला के कितना दिया है? 12,000 ईच दिया है। ठीक है, तो यानी जॉय, रॉय और मोना तीनों की जो सैलरी है पूरे साल की वो 12,000 है। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट दिया है लास्ट 3 ईयर्स का कुछ इस तरीके से। ईयर 1 का है 60,000 का प्रॉफिट, ईयर 2 का दिया है 72,000 का प्रॉफिट, ईयर 3 का दिया है 84,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा आप यहाँ मान लेंगे कि ये जो प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं ईयर 1, 2, 3 के, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि जो जॉय, रॉय, मोना के जो पूरे साल की सैलरी है 12,000, वो हमने किसी भी सिंगल ईयर में लेस नहीं करी। मतलब ये जो सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं ये बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन है, यानी बिफोर सैलरी टू द पार्टनर्स है। अभी तक इसमें से सैलरी लेस नहीं हुई है, तो हमें ना सैलरी लेस करनी है। ये सेम ना, पता है कैसा क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे भी हमें रिम्यूनरेशन दिया था पार्टनर का 6,000 पर एनम, तो हमने मान लिया था कि जो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है उसमें से हाँ हमने ये सैलरी माइनस नहीं करा, तो हमने किया था तब जाके हमारा एडजस्टेड यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था। सेम हमें यहाँ पर ना देखो बेटा, अपना पहला जो प्रॉफिट है यहाँ पर मेंशन है, तीनों ईयर्स के हमें प्रॉफिट मेंशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हर ईयर के प्रॉफिट में सबसे पहले पार्टनर का जो रिम्यूनरेशन है 12,000 वो माइनस कराएंगे हर साल के प्रॉफिट में, तब जाके हमारे पास पास्ट ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे, और उन एडजस्टेड प्रॉफिट को हम यहाँ कंसिडर करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे याद रखना, जो भी आपको प्रॉफिट्स दिए हैं ईयर 1, 2, 3 के, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का सैलरी एडजस्ट करना है। हम एज्यूम करेंगे कि एडजस्ट नहीं है तो हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? हर ईयर का प्रॉफिट 12,000 रुपए से कम कर देंगे। ठीक है, यस। अच्छा, गुडविल हमें वैल्यूड करनी है 2 ईयर परचेज बेसिस पे, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कितना है? 2 टाइम्स है, 2 ईयर परचेज है, और ये हमें लेना है लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। यानी हमें जो बोलते हैं ना कि पिछले 3 साल का जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, उस एवरेज प्रॉफिट को बेस लेकर जो हम सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उस सुपर प्रॉफिट को कंसिडर करके हमें अपने बिजनेस का गुडविल निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है 2 टाइम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है, बोलते ना अपनी फर्म के गुडविल को वैल्यू करने के लिए। तो क्वेश्चन में लिखा भी है रिक्वायर्ड करो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमें रिक्वायर्ड है कि हम अपने फर्म के गुडविल को वैल्यू करें। तो ठीक है, करेंगे भाई, आराम से करेंगे। तो आंसर नंबर 4 फिर से हम मेंशन करेंगे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल। अच्छा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बताओ? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में हमें जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है वो कितना दिया है? 2 टाइम्स दिया है, 2 ईयर परचेज है। अच्छा, हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो हम अपना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना देखो, आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, पर एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पर
फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब मैं बता दूं जो पास्ट 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनको ना हमें एडजस्ट करना है। वैसे ना मैं उसे पहले भी निकाल सकता था, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन से पहले ही मैं अपने पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट को करेक्ट कर सकता था, पर चलो मैंने पहले नहीं करा तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, मैं अपने पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। आप ये सेम कैलकुलेशन गुडविल की कैलकुलेशन से पहले कर सकते थे, जिससे कि आगे आपको बोलते हैं ना प्रॉब्लम ना हो। पर कोई बात नहीं, हमने नहीं किया तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो देखो हम ना यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम अपने 3 ईयर्स मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ठीक है, ईयर 3। तो हम सबसे पहले ना अपने यहाँ पे प्रॉफिट्स मेंशन कर देंगे। तो हमें जो प्रॉफिट्स दिए है ना बेटा, वो कितने दिए हैं? 60, 72 एंड 84। 60, 72 और 84। ठीक है, इसमें से ना हम जो सैलरी है, पार्टनर्स का सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स की क्या है सैलरी, वो हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, वो हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं हम इसको। यस, अब बताओ पार्टनर की सैलरी कितनी थी? 12,000 ईच थी। सारे के सारे यानी जॉय रॉय मोना तीनों को पूरे साल की जो सैलरी मिलती है वो 6,000 12,000 मिलती है तीनों को मिला के। तो हम हर ईयर के प्रॉफिट में से 12,000 12,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। और अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे अपना पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, या एक्चुअल प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो बताओ 60 में से 12,000 जाएगा तो 48। ठीक है, 72 में से 12,000 जाएगा तब ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 60। और 84,000 में से आप 12,000 लेस करोगे तो 72,000 आएगा। ये आपके पास्ट ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, और इन्हीं प्रॉफिट्स को कंसिडर किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आप बताइए ईयर 1, 2, 3 के जो एडजस्टेड प्रॉफिट आए वो कितने आए? 48,000, 60,000 एंड 72,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर आए? 3। इन सबको ऐड कर देंगे हम। 48,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000, तो ये कितना हो गया बेटा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके पास ना जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 60,000। क्योंकि आपको अपना एवरेज प्रॉफिट पता चल गया है कितना है? 60,000। तो बस अब आपको क्या ढूंढना है? अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड करता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया, और क्या आपके बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बताइए आपने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है? तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दिया है 2 लाख रुपीज, स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि जॉय रॉय मोना ने अपनी फर्म में कितनी कैपिटल लगा रखी है? 2 लाख रुपीज की कैपिटल लगा रखी है। बाकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना दिया है? 15%। ठीक है, 15%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 30,000 आएगा। ठीक है,
देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी 15 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और आगे 3 जीरो लगा दोगे तो 30,000। तो 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और जैसे ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 आया बेटा, तो आपका ना बिजनेस का सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया बेटा कितना, 30,000। सोचो आपकी इंडस्ट्री कह रही थी कि ना आप 30,000 कमा सकते हो, पर आपने कितना कमा के दिखा दिया, 60,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000। अब इसी सुपर प्रॉफिट को आप अपने मेन फॉर्मूला में मेंशन कर दोगे, और 30,000 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस की जो गुडविल निकल कर आई, ठीक है, गुडविल निकल कर आई, वो कितनी निकल कर आ गई, 60,000। तो देखो इजी है ना। हाँ, तो इट्स वेरी वेरी इजी, आराम से हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है फिनिश। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म, हमारी एक एग्जिस्टिंग फर्म है, ऑलरेडी चलती हुई आ रही है, और 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं 75,000, जिसमें इंक्लूड है कैश 5,000। अच्छा, तो कैश तो बिजनेस का नॉर्मल एसेट होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड होता, कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता, कोई परचेज गुडविल इंक्लूड होता, तो हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, हम उसे हटाते। पर क्योंकि हमारे एसेट्स के अंदर 75,000 के एसेट्स के अंदर इंक्लूड है 5,000 का कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बाकी आपके टोटल एसेट 75 है, चकाचक है। 5,000 का अगर उसके अंदर कैश इन्वॉल्व है, तो कैश कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई परचेज गुडविल नहीं होता जिसे हम हटाएं। तो ये नॉर्मल एसेट है, ये इंक्लूड भी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे बोला है कि हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं कितने, 5,000 रुपीज के ऑन दैट डेट, यानी 1 अप्रैल 2016 को। फिर उन्होंने कहा कि फर्म के पास ना कुछ रिजर्व्स भी हैं 10,000 रुपीज के, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो शो कर रहा है बैलेंस कितना, 60,000। तो देखो यहाँ पर आप ना एसेट माइनस लाइबिलिटी करके भी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। 75 माइनस 5,000 कितना होता है, 70,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आ गया। या अगर आप रिजर्व प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना चाहते हो, तो रिजर्व है 10,000, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है 60, तो 60,000 प्लस 10,000 करोगे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो भी आपके पास क्या आ सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। और देखो अगर 10,000 प्लस 60 करते हो तो 70 आता है, तो दोनों तरफ से सेम है और सेम ही आएगा। बस बात यह है कि आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। आगे क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 20%। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म आपको वैल्यूड करनी है। अच्छा, वैल्यूड करनी है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर करके भी दे रखी है, कितनी, 24,000 का है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल वैल्यूड है एट 24,000, करके दे रखी है इन्होंने। अभी तक हम फर्म की गुडविल निकाल रहे थे, इन्होंने फर्म की गुडविल हमें यहाँ प्रोवाइड करके दे रखी है। इट मीन्स ये हमसे कुछ और पूछना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस बार हमें फर्म गुडविल ना निकाल कर कुछ और निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कहा है कि जो ये हमने गुडविल वैल्यूड की थी, ये की थी 4 ईयर परचेज बेसिस पे ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड हमने यूज किया था। 4 ईयर परचेज बेसिस पे हमने ये फर्म गुडविल 24,000 निकाली थी। फाइंड करना है हमें एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट पर ईयर निकालना है अपनी एग्जिस्टिंग फर्म का। यानी ऑल टाइम हम फर्म की गुडविल निकालते रहते थे सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करके, पर अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो घबराओ मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, बट अगर पेपर में आता है तो आप इसको बिल्कुल भी गलत मत करना। तो देखिए आइए आंसर नंबर 5। अच्छा, अब हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखो अब ना हमें कैलकुलेशन करना है किसका, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, हेल्प लेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड की ही। तो हम कहेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते थे, तो हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल निकालते थे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अगर आपको नोटिस हो तो इस क्वेश्चन में ना हमें फर्म गुडविल दे रखी है, फर्म गुडविल हमें कितनी दी है बेटा, 24,000 दी है, तो यहाँ पे हम 24,000 मेंशन कर देंगे, ठीक है। फर्म गुडविल, सॉरी, गुडविल की जगह पे हम कितना मेंशन कर देंगे, 24,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें गिवन है कि हमने ये गुडविल निकाली थी 24,000
4 ईयर परचेज को बेस लेकर, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमारा 4। तो बताओ क्या हम यहाँ से अपनी मिसिंग फिगर यानी सुपर प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकते? सर ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते? तो अगर सोचो ये 4 यहाँ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा भाई, यहाँ मल्टीप्लाई है तो जब अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 का मेरा गुडविल था, इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट सॉल्व करके आएगा कितना, 6,000 टाइम ये कैंसिल होगा, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। पर सर हमें सुपर प्रॉफिट थोड़ी चाहिए, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। यस, तो अब आप देखो सेकंड पॉइंट में सुपर प्रॉफिट आप निकाला करते थे, हाँ सर निकाला करते थे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये देखो, सुपर प्रॉफिट आपको पता है कितना, 6,000। अगर आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ पाए, क्या ढूंढ पाए? नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप अपना एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकाल लोगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट कहीं नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में हमें पूरा डेटा दिया है, जैसे जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकें और कैपिटल एम्प्लॉयड से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकें। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पूछूं कि चलो नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें चाहिए तभी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, तो मैं यहाँ पर ना बेटा 2-3 लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे अपना निकालता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट तो दिया नहीं है, बट टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी दी है, तो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, या आप रिजर्व प्लस पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको प्लस करके भी निकाल सकते हो। तो याद रखें, मैं ना अभी बीते कुछ एक आध क्वेश्चन से एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं रिजर्व और कैपिटल को प्लस करके निकाल लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, दिक्कत क्या है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे ना हम फोर्थ पॉइंट पे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। तो मैं यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो पार्टनर्स का कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था 60,000, प्रॉफिट एंड रिजर्व कितना गिवन है 10,000, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 70,000, ठीक है। बाकी आप टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करते हैं तो टोटल एसेट है 75, माइनस करोगे अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि 5,000 है, क्वेश्चन में दिया है। टोटल एसेट है 75, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 5,000, तो 75 माइनस 5 करोगे तो भी 70 आएगा। मैंने क्या लिया है, पार्टनर्स का कैपिटल और प्रॉफिट एंड रिजर्व, ठीक है, इससे निकाल दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी सर, दोनों से सेम आ रहा है। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 पता चल चुका है, तो आप 70,000 मेंशन कर दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट लगाइए। इंडस्ट्री हमें बता रही है कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो 70,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो इसका मतलब है इंडस्ट्री सेज कि हम 40,000 का यानी 14,000 रुपये का क्या कमा सकते हैं, अपना नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। 14,000 का नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस में 70,000 रुपये लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री कह रही है 20% आप कमा सकते हो नॉर्मली, तो 14,000 हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। अब सुनो कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है जब अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख देता हूँ। अब सोचो कि ये एवरेज प्रॉफिट जो हमें फाइंड करना है उसे एलएचएस में लेकर जाते हैं, तो जब ये एवरेज प्रॉफिट जाएगा अपोजिट साइड में तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 14,000 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 14,000 तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो सुपर प्रॉफिट है 6,000, ये जब अपोजिट साइड में जाएगा आरएचएस में तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, माइनस का एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन माइनस का ही आएगा,
ठीक है, ये 20,000 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ₹20,000 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। तो उसने एवरेज प्रॉफिट पूछा था, तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिखा दिया। देखो कितना इजी है, ऐसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। हाँ सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखो बहुत इजी है, ये भी आराम से हो जाएगा। देखो लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹1,00,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बताया नहीं कौन सा स्टॉक है ये, तो हम मानेंगे कि ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? ओ सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, याद रखना ओपनिंग हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो, अगर मेंशन नहीं है तो हम इसे हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही मानते हैं। तो उसने देखो कहीं भी ओपनिंग स्टॉक मेंशन करके नहीं लिखा हुआ, तो ये जो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक किया गया है, तो स्टॉक का मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो परचेज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस साइड, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जब परचेज को रिड्यूस करता है क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंस को रिड्यूस करता है क्लोजिंग स्टॉक, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम को बढ़ा देता है। क्योंकि जब एक्सपेंस कम होगा, आप परचेज से बाहर करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो एक्सपेंस कम होने के कारण आपका इनकम बढ़ जाता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे मेंशन होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ऐसे भी देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, अगर कुछ बच्चे समझ ना पाए हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मान लो आपने परचेस करा 1,00,000 का स्टॉक, तो परचेस करना ना बिजनेस के लिए क्या होता है? परचेस करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है। अब मान लो कि इसमें से हमने सेल कर दिया 80,000 का स्टॉक, तो 80,000 का स्टॉक हमने सेल कर दिया, तो वो सेल करना हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है। दैट विल बी नोन एज इनकम। ठीक है, अब ये बताओ कितने रुपए का माल ऐसा है जो हम नहीं बेच पाए? 20,000 रुपए का माल ऐसा है, 20,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो हम नहीं बेच पाए। अब बताओ वो स्टॉक किसके अंदर है? वो इसी परचेज के अंदर है। तो हमें ना बाहर करना होता है, परचेज से बाहर निकालना होता है अपने क्लोजिंग स्टॉक को। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा एक्सपेंस ना कम हो जाता है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड आता है। होता तो ये एसेट है क्लोजिंग स्टॉक, पर ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमारे एक्सपेंस को कम करता है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी इनकम को बढ़ाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 20,000। इसलिए मेरे बच्चे याद रखो कि अगर आपने अपना अंडर वैल्यूएशन कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब है अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, आपने अपने अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, तो कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम क्या दिखा दी है? कम दिखा दी है। और अगर इनकम कम दिखा दी है तो कितने से इनकम कम दिखा दी है? 40,000 से इनकम कम दिखा दी है, जबकि होना नहीं चाहिए था। सेम हमने ये कंसेप्ट अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखा था, जब हम अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि अगर आप अपना अंडर वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक किसका इम्पैक्ट देता है? इनकम का। इनकम का इम्पैक्ट देता है। तो अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करोगे, कम दिखाओगे, तो कम दिखाने की वजह से आपकी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट जो आपको यहाँ दिख रहा है 1,00,000 रुपए का, वो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है कम आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 1,00,000 रुपए, ये 30,000 रुपए से कम है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर रखा है, कम शो कर रखा है। कितने से? 40,000 रुपए से। इसका मतलब है कि आपको अपना एवरेज प्रॉफिट, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा कितने से? 40,000 रुपए से। ठीक है, लिखा भी आगे ऑन एन एवरेज बेसिस। तो इसका मतलब है कि ये 40,000 जो आपने अपना स्टॉक कम दिखा रखा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो इनकम आपने कम दिखा रखी है, कितने से? 40,000 से, इसको आपको वापस अपने एवरेज प्रॉफिट में बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है बिजनेस में, कितना है कैपिटल इन्वेस्ट? 6,30,000 में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5%। गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो 5 टाइम्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे ना देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो आंसर नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आंसर नंबर 6, कैलकुलेशन करना है गुडविल का। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। गुडविल का जो फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और क्वेश्चन में जो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है बाबू, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया है? 5 टाइम्स। ठीक है, अब आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब याद रखो, जो एवरेज प्रॉफिट है वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है वो, पर आपको अपना ना एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब वो कैसे निकालोगे? तो देखो, क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है कितना? 1 लाख। पर आपको इसे बढ़ाना है कितने से? 40,000 रुपये से, क्योंकि आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रखा था। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपने 40,000 से अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा था, कम दिखा रखा था। क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड आता है, तो अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में इनकम कम दिखा दोगे। इनकम कम दिखा दोगे तो प्रॉफिट कम आएगा। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है एवरेज प्रॉफिट, ये 40,000 कम है, आपको इसे 40,000 बढ़ाना है। तो हमने इसे 40,000 बढ़ा दिया। तो अब जाके हमारा एडजस्टेड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो कितना आया? 1,40,000। इस 1,40,000 को अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अच्छा, माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ हम? सर कि हम टोटल कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब ये बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है बाबू? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताया है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 दिया है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो 6,30,000 का हमारे पास क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। बाकी हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 5%। तो 5% हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप 6,30,000 का 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 31,500। तो इसका मतलब है कि एज पर इंडस्ट्री आप अपने 6,30,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा सकते हो? 31,500 रुपये कमा सकते हो। पर हमने तो कितना कमा दिया? देखो, हमने तो कमा लिया कितना? 1,40,000। तो बताओ हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया? ठीक है, तो 1,40,000 में से हम माइनस कर देंगे 31,500, तो हमने कमा लिया एक्स्ट्रा कितना? 1,08,500। ठीक है, 1,08,500। और यही 1,08,500 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी 5,42,500। सो दैट इज नॉन एज गुडविल। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट अच्छा था कि यहाँ पे हमें अपने एवरेज प्रॉफिट को बढ़ाना था 40,000 से, क्योंकि हमने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा था, इनकम को कम दिखा रखा था। इनकम को कम दिखा रखा था, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने के कारण, तो हमने अपने एवरेज प्रॉफिट को 40,000 से बढ़ा दिया। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर आपने नॉर्मल प्रॉफिट में क्यों नहीं 40,000 ऐड करा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? बेटा, जो ये हमने प्रॉफिट बोलते ना कम दिखाया होगा, ये बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखाया होगा। जो बिजनेस प्रॉफिट कमाती है उसको हम एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो इंडस्ट्री का बताया हुआ प्रॉफिट होता है कि एज पर इंडस्ट्री हम कितना कमा सकते हैं। हम जो कमा रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, या जो भी एडजस्टमेंट हम करते हैं, जो भी पास्ट में एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनको हम हमेशा अपने
एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट में करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, बस इसमें आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया है स्टॉक का। अभी अंडर वैल्यूएशन करा था, इसमें ओवर वैल्यूएशन कर दिया। अच्छा एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 7,50,000 रुपये। बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 7,50,000 रुपये। ओवर वैल्यूएशन हो चुका है स्टॉक का, ओवर वैल्यूएशन हो चुका है स्टॉक का। स्टॉक का मतलब यहाँ पर क्या है गाइस? स्टॉक का मतलब है, बताया नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम तब मानते हैं जब लिखा गया हो। और फिर क्लोजिंग स्टॉक किसका प्रतीक होता है? क्लोजिंग स्टॉक मेरे बच्चे एक्सपेंस का प्रतीक होता है। फिर अगर हम ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा देंगे तो एक्सपेंस ज़्यादा दिखा देंगे, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, तो फिर हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं। और अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए तो एक्सपेंस कम हो जाता है, एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो फिर हम अपना प्रॉफिट सॉरी हाँ, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो ऐसे में हमारा एक्सपेंस कम हो जाता है, एक्सपेंस कम हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, ओवर हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो फिर हम अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं। तो ये देखना होता है ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम का प्रतीक होता है। हम अपनी इनकम को बढ़ा चुके हैं, ज़्यादा दिखा चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा चुके हैं, ओवर वैल्यूड कर चुके हैं। इसकी वजह से हमारी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में बढ़ चुकी होगी। इसकी वजह से हमारा ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो भी बढ़ चुका होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें ना अपना प्रॉफिट माइनस करना है, क्योंकि ये बढ़ गया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया है। तो हमें अपने बढ़े हुए प्रॉफिट को कम करना है, कितने से? 30,000 रुपये से, ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है कितना बिजनेस में? 42 लाख। तो एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। आपको गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो यानी आराम से हम यहाँ पर गुडविल वैल्यूड कर सकते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। अंत भला तो सब भला। आंसर नंबर 7, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कौन से मेथड से निकालेंगे? फटाफट निकाल लेते हैं। कौन से मेथड से निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट मेथड की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दिया है गाइस? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 टाइम्स दिया है, ठीक है, 3 टाइम्स दिया है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा फिर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा गाइज यहाँ पे ना एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, पर उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में अपना एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि क्वेश्चन में ना जो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है, कितना कितना दिया है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में? 7,50,000। एक्चुअली में हमें उसमें माइनस करना है 30,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया था, ज़्यादा दिखा दिया था अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाएंगे तो इससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड आता है। और इनकम बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो बढ़ना नहीं चाहिए, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 7,50,000 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 7,20,000। तो ये हमारा आ गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब इसे फॉर्मूले में लिख देंगे। हम लिखेंगे कि 7,20,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। बाकी अब हम माइनस करेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? तो सर ये तो बहुत इजी था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब आप ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड ना कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से दिया है डायरेक्ट 42 लाख।
हमें इस पे रेट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करना है जो कि है 15%। तो 42 लाख का अगर हम 15% निकालते हैं बेटा, 42 लाख का 15%, तो इट विल बी ₹6,30,000। तो अगर हमें पता चल गया कि हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 6,30,000, यानी हमारे बिजनेस को नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था 6,30,000, बट हमने कितना कमा के दिखा दिया 7,20,000। तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो, यानी हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है 90,000 रुपये। और ये 90,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट, जिसे अब हम अपने फॉर्मूले में मेंशन करेंगे 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुडविल 2,70,000। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो देखो हमारी गुडविल निकल कर आ गई कितनी 2,70,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो देखो इसी के साथ ना हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमने अपना जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड कर दिया था। ओवर वैल्यूड की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी इनकम बढ़ गई होगी, इनकम बढ़ी होगी तो जो क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया होगा। तो ठीक करने के लिए हमने इसको वापस माइनस करा, तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो आया वो कितना है 7,20,000। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी सब तो हम नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा आपको ना एक बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी ना कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे, ठीक है, वो वर्ड यूज कर सकता है नेट एसेट या नेट वर्थ। ठीक है, तो याद रखना ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो नेट एसेट नेट वर्थ लिखा है तो इसका मतलब है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो इसी के साथ देखो हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे अपने अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फिर हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों हम किसी का भी अगर डाउट है, कोई भी अगर यहाँ पर बोलते हैं ना अपनी क्वायरी रेज करना चाहता है, तो वीडियो अपलोड होते साथ ही आप अपनी क्वायरी को पूछ सकते हो। ठीक है, एज फास्ट पॉसिबल मैं रिप्लाई करने की या डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलता हूँ मेरे प्यारे बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा बाय।